चलो बच्चों देखो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 मिनट मल्लेश्वर 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं, मतलब बेंगलोर बेंगलोर जो हमारा सिटी है उसके बस स्टैंड से टिकट अगर हम लें, 2 टिकट लें मल्लेश्वर की और 3 टिकट लें यशवंतपुर की, तो कुल खरीदें तो कुल लागत आती है 46 रुपये। यानी दोनों टिकट मिला के, 2 टिकट मल्लेश्वर की 3 टिकट मिला के दोनों टिकट परचेज करी तो किराया कितना आया, 46 रुपये। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो कुल लागत आती है 74 रुपये। ठीक है, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस स्टैंड से हमें बताना है कि मल्लेश्वरम का किराया कितना है और यशवंतपुर का किराया कितना है। ठीक है, देखो प्रश्न बहुत सिंपल है। यह नीचे दिया है, यदि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए या इस समीकरणों को हल कर लो। समीकरण मतलब वही है जो हमें प्रश्न में दिया गया है। अभी 1 मिनट के लिए आप इन समीकरणों को भूल जाओ। ठीक है, अगर ये समीकरण नहीं दिए होते तो कहने का मतलब हमें समीकरण बनाने हैं, है ना। क्या करने हैं हमें समीकरण, हमें तो समीकरण खुद से बनाने पड़ेंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे भाई, जब हमें यहाँ पे क्या है कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, यानी कि शब्दों से एक प्रॉब्लम दी गई है, उसको सॉल्व करना है और हमें किराया बताना है मल्लेश्वरम का और यशवंतपुर का। तो देखो बहुत सिंपल सा, अगर ये इक्वेशन हमें बनानी होंगी तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि टफ यही है इस पोर्शन का। एग्जाम में क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, समीकरण जो दिए गए होंगे उनको तो आप इजीली वैल्यू निकाल लेंगे, ये मुझे पता है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आप उसकी इक्वेशन बनाने में गड़बड़ कर देंगे। यही मेन प्रॉब्लम होती है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 नंबर में ये प्रश्न आया था, जबकि इतना सिंपल प्रश्न है कि 6 नंबर लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम मल्लेश्वरम का किराया बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए है। कितना है बेटा, x रुपए मान लिया। अब हम कहते हैं कि बस स्टैंड से बस स्टैंड से, ठीक है, बस स्टैंड से दूसरा क्या है, यशवंतपुर यशवंतपुर का किराया कितना है, बराबर y रुपये है। ठीक है, कितना है, y रुपये है। यशवंत से मल्लेश्वरम का किराया x और यशवंतपुर का किराया कितना है, y है। अब वो कह रहा है कि अगर सॉरी ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो कह रहा है देखो कि यदि 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के, मल्लेश्वरम के कितने टिकट खरीदे उसने, 2, 2 गुणा x, तो इतना किराया हो गया, प्लस 3 टिकट खरीदे कहाँ के, यशवंतपुर के, तो 3 गुणा y बराबर दोनों को मिला के कितना किराया बैठ रहा है, 46 रुपये। तो समीकरण नंबर 1 बन गया, है ना, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी बात, फिर से वही प्रश्न अनुसार दूसरे समीकरण के लिए क्या कह रहा है कि यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के, तो 3 टिकट लिए मल्लेश्वरम के प्लस 5 टिकट लिए यशवंतपुर के, तो किराया कितना बैठता है मिला के,
74, कितना बेटा 74। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। तो दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन से क्या कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो जरा इक्वेशंस को, क्या ये सेम इक्वेशन नहीं है, 2x प्लस 3y बराबर 46 और 3x प्लस 5y बराबर 74। सेम आ रही है हमारी इक्वेशंस। जब इक्वेशन सेम आ गई तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। अब कैसे निकालेंगे वो देख ले। तो देखो, निकालना तो आपने सीख ही लिया है, फिर भी मैं करा ही ना है, क्वेश्चन अब लिया है तो करा ही देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वही है कि आपको कोई ये डिफाइन नहीं करना है कि किस मेथड से हमें करें इसको। इसको उठा के रख देते हैं उस साइड यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया एक्स, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया वाई ले लिया। ये दोनों समीकरण बन गए। अब ये दो समीकरण बन गए हमारे। ये रहे दोनों समीकरण। अब इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे, हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो दोनों में से किसी एक टर्म को तो हमें सेम करना पड़ेगा, तभी मान निकलेंगे। दोनों में से किसी एक को टर्म को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करें बताओ भाई। देखो यहाँ दो है या तीन है, या तीन है या पाँच है। तो कुछ ऐसा काम करें कि दोनों में सेम हो जाए हमारे। कोई एक, या तो एक्स को सेम कर लो या फिर वाई को सेम कर लो, है ना। तो इसके लिए देखो सिंपल सा तरीका कैसा है, नीचे वाले नंबर का ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले नंबर का नीचे गुणा कर दो, अगर एक्स को सेम करना है। अगर वाई को सेम करना है तो वाई वाले टर्म को ऊपर 5 का गुणा, नीचे 3 का गुणा, आपस में उलट पुलट गुणा कर लो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएंगी, दोनों टर्म हमारी सेम बन जाएंगी। तो लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, ऐसा कर लो। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में कितने से, समीकरण 2 में 2 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। प्राप्त समीकरण। तो प्राप्त होंगे हमारे समीकरण, क्या प्राप्त होंगे देखो, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6x, कितना 6x हो गया, प्लस 3 तिया 9, 9y बराबर 40 में कर दो 3 का गुणा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 का 8, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 138 हो गया। नीचे 2 का गुणा करना है तो कितना होगा, 6x प्लस 10y बराबर 2 का गुणा कर दो, दूना कर दो, यानी कि 7 दूनी 14 होता है, 1 4 और 4 का 8, 148 हो गया, है ना। तो ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 को अब इसमें से क्या करेंगे, एक दूसरे में से घटा दो। क्या कर दो बेटा, घटा दो। तो ये माइनस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, सारे माइनस 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 हो जाएंगे। अगर कोई माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, माइनस का बेसिकली हमने घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सारे ही प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा 6x से 6x कट गया। ठीक है, 6x से 6x कट गया। अब क्या बचा देखो, क्या बच रहा है बताओ भाई, माइनस का 9 10 है और माइनस का y,
तो माइनस का तो y बचा, बराबर यहाँ पे कितना बचा 38 और 48, कितना बचा 10, तो माइनस का क्या बचा 10। अब यहाँ फिर से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया बेटा 10 आ गया, y बराबर कितना निकल के आ गया y बराबर 10। तो यानी कि यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया कितना निकल के आ गया 10 रुपये। यशवंतपुर का किराया कितना आ गया 10 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, अब ये क्या करोगे y का मान रख दो किसी भी समीकरण में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, देखो मिल जाएगा आपको। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y बराबर 46। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो y का मान यानी कि 10, तो 2x प्लस 3 गुणा 10 बराबर 46, तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 30, उधर चला जाएगा तो 46 माइनस 30 कितना बचा 16, तो 2x बराबर कितना आ गया 16, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 8 आ गया, x बराबर कितना आ गया 8 निकल के आ गया। यानी कि मल्लेश्वरम का किराया कितना आ गया 8 रुपये, मल्लेश्वरम का किराया आ गया 8 रुपये। ठीक है, अब जरा इसको चेक करने के लिए एक काम करो, चेक करने के लिए जरा किराया चेक कर लें। देखो 2 टिकट ली थी उसने मल्लेश्वरम की, तो 2 टिकट ली यानी कि 8 दूनी 16 रुपये हो गए, है ना। और 3 टिकट ली उसने कहाँ की, यशवंतपुर की, 3 टिकट का मतलब 30 रुपये हो गए, 16 रुपये और 30 रुपये कितने हुए 46 रुपये, 46 रुपये बैठ रहे हैं, देखो बैठ रहा है 46 रुपये, है ना। अब दूसरे में क्या बोला था उसने कि हमने 3 टिकट मल्लेश्वरम की ली, 3 टिकट का मतलब कितना हो गया 8 थी 24, 24 रुपये हो गए, प्लस 5 टिकट ली हमने यशवंतपुर की, तो यशवंतपुर की 5 टिकट लेंगे तो कितने हो गए बेटा 50 रुपये, तो 24 और 50 कितने हो गए 74 हो गए, 74 हुए। देखो आपके सिचुएशन मैच कर रही है, यानी कि आपके आंसर बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। यशवंतपुर का किराया यहाँ पे लिख के आ सकते हैं आप कि हमारा मल्लेश्वरम, मल्लेश्वरम का किराया बराबर 10 रुपये, ठीक है, नहीं 8 रुपये, मल्लेश्वरम का कितना आया है 8 रुपये, और यशवंतपुर का कितना आया 10 रुपये, तथा यशवंतपुर का किराया बराबर 10 रुपये। ठीक है, ये बस के किराए हो गए दोनों, ये हमारे आंसर हो गए दोनों। ठीक है बच्चों, 10 आपके 6 नंबर हो गए पक्के। अच्छा सवाल था, है ना। तो ऐसी प्रकार के सवाल जब भी आएंगे तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा समझेंगे उसे बहुत ध्यान से, और फिर उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो वर्ड्स में दे दी जाती हैं और फिर आपको बोला जाता है कि इनको सॉल्व करो। हालांकि यहाँ पे इक्वेशन दे दी थी क्वेश्चन में ही, अगर ये इक्वेशन से सॉल्व करते तो वैसे ही आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, अगर इक्वेशन नहीं होती हमारे पास तो क्या करते हम, तो इक्वेशन नहीं होती तो हम ऐसे ही सॉल्व करते, ऐसे ही हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को।